सभी का यूराइज पोर्टल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय एवं समाज क्या है और किस तरीके से ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो पुस्तकालय एवं समाज, पुस्तकालय किस प्रकार से समाज से आपस में जुड़ा हुआ है, पुस्तकालय किस प्रकार से जो है जानकारी देता है, समाज को जागरूक करता है, समाज में जागरूकता व्यक्त कराता है। तो क्या रोल है लाइब्रेरीज़ का सोसाइटी के अंतर्गत। तो हमारा उसमें पहला यूनिट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी रोल इन एजुकेशन, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। किस प्रकार से पुस्तकालय अपनी अहम भूमिका निभाते हैं एजुकेशन की फील्ड में, कल्चर की फील्ड में एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में। इस पूरी यूनिट का जो मोटो है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा, भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और संप्रेषण के क्षेत्र में, मीन्स संचार के क्षेत्र में। बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में बेसिकली हम जो पढ़ते हैं कि जानते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट की आधुनिक अवधारणा क्या है। जब तक हम किसी की प्राचीनता के बारे में परिचर्चा नहीं करेंगे, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसकी आधुनिकता का पता अच्छी तरीके से नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें उस चीज़ की जो है प्राचीनता के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। पुस्तकालय, प्राचीन समय में पुस्तकालय नहीं हुआ करते थे, पाठ्य सामग्री इस प्रकार से अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। पुराने मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जो है ये जो हमारे वेद पुराण, पांडुलिपियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हुआ करती थी और इनको संग्रहित संरक्षित रखने के लिए ही जो है वो इनकी जो भी एक कॉपी थी उसको वहाँ पर संग्रहित करके संरक्षित करके रखा जाता था। और यह समाज के कुछ ही उच्च वर्ग के लोग होते थे जिन तक इस सामग्री को पहुँचाया जाता था, या वही इस सामग्री का जो है पठन पाठन जो है देख सुन सकते थे, पढ़ सकते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है बदलाव आया, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आया, प्रिंटिंग प्रेस आई, पेपर सोसाइटी आई। उन्हीं जो वेद पुराण और पांडुलिपियाँ वगैरह थीं, इन सभी का जो है उन्हीं पेपर सोसाइटी के दौरान ही जो मुद्रण कला, मुद्रण जो है प्रिंटिंग प्रेस आई, जिससे कि ये चीज़ें धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेबलिश होती गई, बढ़ती चली गई। तो एक कृति की कई प्रतियाँ धीरे धीरे उसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बढ़ती चली गई, जिससे कि क्या था कि वो हमारे पास जो शिक्षण, जो सामग्री थी, तो वो सामग्री का विस्तार होता गया, लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती चली गई, जो जनसाधारण की पहुंच तक अवेलेबल हो गई, पहुंच में आने लगी। फिर क्या था कि अब इतनी कृतियाँ और इतनी प्रतियाँ हो गई जिनको भी संग्रहित और संरक्षित रखने की अब ज़रूरत पड़ने लगी कि कहाँ कैसे इन चीज़ों को हम सुरक्षित रखें आगे आने वाली जनरेशन के लिए। उसके लिए पुस्तकालय जो है वो डेवलप किए गए, लाइब्रेरीज़ डेवलप की गई,
और उसके बाद उसी पुस्तकालयों में, उन्हीं पुस्तकालयों में जो है इन सभी पाठ्य सामग्री का संकलन करके उसको सब सुव्यवस्थित ढंग से उसको जो है सुसज्जित तरीके से पुस्तकालय में संग्रहित किया गया। तो ये तो पुस्तकालय की बात हो गई। बात हो रही थी मॉडर्निटी की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, कि क्या अवधारणाएँ हैं। पहले प्राचीन समय में भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, पेपरलेस सोसाइटी थी, चीज़ें कम थी, नहीं थी। धीरे धीरे एक वन बाय वन चीज़ों का डेवलपमेंट होता गया और उसके बाद लिपि, भाषा, लिपि और भी सारी चीज़ें, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आईं और इस तरीके से चीज़ें डेवलप होती चली गई। मॉडर्न लाइब्रेरीज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइब्रेरीज के अंतर्गत कि जन जन तक पुस्तकों को पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है कि जन जन तक पुस्तकों को पहुंचाना लाइब्रेरीज के माध्यम से, कि जन साधारण तक वो शिक्षण सामग्री पहुंच सके, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका सदुपयोग कर सकें। इसके लिए जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का अहम रोल है। अभी क्या है कि हम चीज़ों को घर बैठे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑडियो एंड विजुअल माध्यम से चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, आगे जनरेट करते हैं। किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम हमारे आधुनिक पुस्तकालय ही हैं, जिनमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर के प्रिंटेड मीडिया, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं और हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भली प्रकार से जन जन तक पहुँचा सकते हैं। जन जन तक उसकी जो है जन जन तक जो है वो लाइब्रेरी जो है अत्यधिक सुव्यवस्थित तरीके से उन लोगों तक पहुँच रही है। वर्चुअल लाइब्रेरीज़ के माध्यम से ऑनलाइन हम चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम आगे पर चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, रोल इन एजुकेशन, कि आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा क्या है और उसकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका के विषय में अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत ही व्यापक है और पुस्तकालय उसकी जो है आधारशिला है। पुस्तकालय अगर नहीं होंगे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, मैं बात कर रही हूँ कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की आत्मा ही आत्मा है ये पुस्तकालय। शिक्षण संस्थान एक शरीर रूपी जो है अपना कार्य करता है और वहाँ पर जो ये लाइब्रेरी है वो एक आत्मा के रूप में अपना कार्य करती है। रोल इन एजुकेशन, एजुकेशन, टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, दो प्रकार की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम किसी क्लासरूम में शिक्षकों के माध्यम से अपनी जो है पाठ्यचर्या को हम पूर्ण करते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं, निर्धारित समय पर को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम हमारे पुस्तकालय भी हैं, जो कि हमें समय समय पर गाइड करते जाते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन सी पाठ्य सामग्री यहाँ से अवेलेबल होगी। शिक्षकों के द्वारा, हमारे गाइड्स के द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं उन्हें हम पुस्तकालय में जा कर के पुस्तकों के माध्यम से हम सारी जो है जानकारी वहाँ से प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। औपचारिक शिक्षा का विस्तार क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और औपचारिक शिक्षा पुस्तकालय के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। बात हो रही है अनौपचारिक शिक्षा की, टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात हुई थी, तो एक औपचारिक शिक्षा और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये है कि वो ज्ञान जिसको हम किसी भी माध्यम से किसी भी समय पर अर्जित कर पाएँ, ऐसी शिक्षा को ही हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के भी सबसे सशक्त माध्यम हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, जहाँ पर किसी भी आयु, जाति, धर्म, वर्ग का व्यक्ति आकर के
अपनी मनचाही मनवांछित जो है इच्छित सामग्री वहाँ से प्राप्त करके ज्ञानार्जन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे पढ़ने की हमारी जो इच्छा शक्ति है, पढ़ाई की इच्छा शक्ति को ये जागरूक करते हैं, समाज में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। पुस्तकालय हमारे ज्ञान के असीम भंडार हैं, जहाँ से हम तमाम प्रकार के नॉलेज को लेते हैं और जन जन तक प्रोवाइड कराते हैं, पहुँचाते हैं। सबसे बड़े साधन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा हमारा जो है हेल्पिंग हैंड है, तो वो हमारे पुस्तकालय ही हैं, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।